नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ वार्ड नंबर 19 में। जैसा कि आप देख लीजिए पीछे मोबाइल टावर है, जहां से युवक अभी बात बन गई है तो नीचे उतर रहा है। जैसा कि यहाँ वार्ड नंबर 19 के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, इन्हें नोटिस दिया गया था कि भैया आप ये जगह खाली कर दीजिए। पीछे आप देख पा रहे हैं पूरा मकान बने हुए हैं, इनके नोटिस निकाले गए थे नगर परिषद द्वारा कि जगह खाली कर दीजिए, सरकारी जमीन है, अगर आप स्वेच्छा से नहीं हटाएंगे तो आपके मकानों को तोड़ दिया जाएगा। ठीक उसके ही विरोध में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा था। बात कर लेते हैं। यहाँ साहब, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह। क्या मामला है? नगर परिषद तो बता दी कि सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन नहीं है, हमारी घर की ये जमीन है। पुरखान बड़े बूढ़े इनके पुरखान शुरू से रहे ही। अच्छा, आपको पट्टे वट्टे मिले हैं कुछ? राजा दे के हमारे काज है पहले ही पट्टे मिले। अच्छा, जैसा बता रहे हैं कि स्टे मिल गई है, स्टे भी तो मिल गई थी ना आपको, फिर आपने ये कदम क्यों उठाया? हाँ जी, स्टे मिल गई थी एक ताऊ जी के लड़के को। उसमें ये फिर निशान लगाए हैं कल शाम को। इनको स्टे भी दिखा दी थी नगर पालिका जाके। इन्होंने कहा नहीं तो तोड़ेंगे हम, तो निशान लगा गए सब मकानों पे। और आबादी की ज़मीन है, ये कहते हैं कि खसरा नंबर हमारा है। और करीब हम 50 साल का मैं हो गया और करीब 7 पुश्तों से हमारा इस पर कब्जा है, इस ज़मीन पे। और हमारे मकान बने हुए हैं, पुरखों की ज़मीन है। महाराज, हम चेला बोलते हैं हमको, महाराज दे गए थे हमको। सबको पता है, यहाँ पूरे मोहल्ले के आदमी खड़े हों, उन्हें पूछो कि कब से हमारा कब्जा है इस पे, कब से हमारी ज़मीन है। ये कहते हैं नया मकान बनाया है। नया नहीं, हमारे तो कम से कम 100 साल से बने हुए हैं। अच्छा, अभी प्रशासन से बात हुई है, क्या बात बनी है फिर? प्रशासन ने कहा है भाई आपको जो मकान आपके बने हुए हैं कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, आपको वो कर दिया जाएगा। आपको ये वो है। एक ये होता है कि आपने जमीन खरीदी है या फिर आपके पुरखों की जमीन है ये पुरखों की ज़मीन है सर हमारी, कोई खरीदी हुई नहीं है, ना हमने बेची है। जैसे आपको नोटिस दिए तो आपने कुछ तो प्रूफ दिया होगा, अपनी जमीन का हक मालिकाना कुछ जताया होगा। हाँ, हमारे बाबा ने प्रॉपर्टी बेची थी 81-83 में। उनको वो रजिस्ट्री दिखाई है, जिसमें मान सिंह हवलदार जी इनको बेची है हमारे बाबा साहब ने 81 में। सन 83 में और रामवीर कोडेर वाले उनको बेची है। 2 रजिस्ट्री करी हैं हमारे बाबा साहब ने इसी जमीन में से, 274 में से। फिर इसमें हम पे पट्टे भी हैं 274 में, नगर पालिका ने पट्टा भी दिया है। मेरे पास भी है रजिस्ट्री इसमें 274 में। बाकी बावजूद उनको जो कहते हैं कैंसिल। अच्छा, अभी किस किस को मिला है मकान तोड़ने का नोटिस? वो है यहाँ पे फिलहाल? सबको दे दिया है। हाँ भैया बताइए। एक्चुअली क्या है, इसमें हमारे पास हमने ये मकान खरीदा था 1981 में। हमारे पास रजिस्ट्री है। उसके बाद हमने क्या किया, नगर पालिका से मंजूरी ली बनाने की। नक्शा भी है उस 1983 का। 1983 में तो हमने नक्शा वक्शा सारा कुछ ले लिया। उसके बाद भी जब हम ये नोटिस आया तो हम गए नगर पालिका में कमिश्नर साहब के पास। उन्होंने देखा, सेटिस्फिकेशन जवाब दिया कि भाई हाँ ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इनको नहीं तोड़ेंगे, आप टेंशन फ्री रहो। फिर भी उसके बाद कल एक नोटिस आता है, हमने उनके नोटिस का रिप्लाई भी कर दिया था, उन्होंने रिसीविंग दे दी, कोई दिक्कत नहीं। अब कल एक नोटिस आता है, नोटिस के बाद में तुरंत क्रॉस लगा जाते हैं हमारे 4-5 प्लॉट्स पे। कुछ इनके पूर्वजों के 3 प्लॉट पूर्वजों के 2 रजिस्ट्री वाले प्लॉट्स हैं 1981 के। अब अचानक से हमने ईओ साहब से बोला कि ईओ साहब, उन्होंने कही मैं थोड़ा छुट्टी पे हूँ, आप प्रशासन से बात कर लो। अब वहाँ बात की तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है और आपका जाएगा ये तो टूटेगा, हो भी सकता है, बच भी सकता है। रजिस्ट्री बोले तो रजिस्ट्री फर्जी है उस टाइम की। चलो रजिस्ट्री फर्जी है, मंजूरी देखो साहब, आपकी 1983 में रजिस्ट्री मंजूरी है एसआई अधिकारी की। तो उन्होंने बोला वो भी फर्जी है, तो आप एक बार जांच कराओ, देखो भाई ये तो बहुत पुरानी है, कम से कम 5-7 पीढ़ियों से तो हम देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े देखते आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। राजाओं ने इनको जमीन दी है, इनको चेला बोलते हैं और ये यहीं इसी लोकेशन पर रह रहे हैं। इन्होंने ही हमको रजिस्ट्री कराई है, बड़े बूढ़ों ने। अम्मा बताइए, ये तो नहीं कि जमीन आपने दबा लिया और महाराज साहब के नाम पर कह रहे हो कि महाराज साहब ने दी है? नहीं, जमीन और बेची है और हमारे कागज थे सब कछुआ बड़े बूढ़े चेला दे गए, पुरखानी जमीन है और राजा दे गए हमको। आपकी कोई बात तो हुई होंगी प्रशासन से फिर इस बारे में? अगर आपकी ही जमीन है तो फिर प्रशासन क्यों तोड़ना चाहता है? हमें बाहर टांगे जाए नोटिस ने मकान ने पूरा स्टे पे कर ले आए और टांगे नोटिस है कहीं में और क्रॉस लगाए गए। स्टे ना मानने का कोई स्टे ना। अभी हमारे साथ में वही व्यक्ति मौजूद है जो टावर पर चढ़े हैं। भैया, क्या मांग थी आपकी? हमारे साथ पुश्तैनी जमीन है, 100 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। 45 साल की उम्र तो मेरी हो गई साहब, यहाँ रहते रहते। मेरे बाबा मर गए, पिताजी मर गए, अब नगर पालिका इसको अपनी जमीन बताती है। नहीं, वो तो रिकॉर्ड देख के बता रही होगी अपनी जमीन। जो 100 साल से कहाँ गई थी नगर पालिका, उस समय भी तो बता सकती थी वो। अच्छा, फिर नगर पालिका आपने कागज नहीं दिखाए अपने? हैं, हमको तो कोई ना, मैं बाहर रहा हूँ, नोटिस दे जाए रात रात में अपने आप द्वारन पे, हमको तो कोई हाथ में दियो ना कोई नोटिस। निश्चित तौर पर ये जांच का विषय है, क्योंकि जैसा बता रहे हैं अभी एक भैया बता रहे हैं, भैया अगर हमारी रजिस्ट्रियां फर्जी थी तो फिर हमें
मंजूरी क्यों दी गई बनाने की? तो उनके सब का यहाँ पर 2 रोटी भी रजिस्ट्री करा चुके हैं और फाइल लगा के सारी चीजें ले आना आप आराम से इनको इकट्ठे कर लो। आज मैं कल मैं 2-1 दिन में आराम से ले आना, ऐसे नहीं अभी पीछे से ही आ जाओ। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी के खिलाफ, तो कागज लेके मुझे बता देना। पूर्ण संतुष्ट करने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अभी तो आधा अधूरा तो मुझे भी बताया, पूरा भी पता करना। और ऐसे मत चढ़ा करो, इससे क्या हो जाएगा। जान